आई हैव बीन रनिंग मल्टीपल एजेंसीज फ्रॉम पास्ट 2 years एंड फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, फनल से लेके कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वो भी वर्ल्ड वाइड। बट आई मस्ट से इन द लास्ट 1 year a lot has been changed। इंडिया में अब हर दूसरा बच्चा एजेंसी खोल रहा है जो कि मिनिमम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी है। अब मुझे इंडिया में कोई एक बच्चा मिल जाए जो कि मेरे को 15 to 20,000 में कंटेंट मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, लीड जनरेशन सब कुछ करके दे दे, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज इंडिया में ये सिचुएशन है। अब लोग किसी भी प्राइस पे काम करने को रेडी हो रखे हैं बिकॉज उनको सिर्फ प्राइस पे कम्पीट करना है। मैं लिटरली आपको सिचुएशन बताता हूँ इंडिया में क्या चल रही है। अच्छी एजेंसीज को क्लाइंट्स मिल रहे हैं एंड बाकी 99% एजेंसीज को क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं एंड दे थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बेस्ड बिजनेस खत्म हो चुका है, फिर उसमें पैसा नहीं है। एंड जो अच्छे क्लाइंट्स है, पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनको अच्छे एजेंसीज नहीं मिल रही हैं, उनको अच्छे फ्रीलांसर्स या फिर काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में सर्विस दे सके अच्छे एंड एक्चुअली में वो रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके। ना कि सिर्फ कहने की बात है हम ये करेंगे वो करेंगे इन नेक्स्ट 6 months, 3 months, 1 year, 2 years, ऐसा कुछ नहीं करके दे रहे। वो सिर्फ जो प्रॉमिस कर रहे हैं उस पर खड़े नहीं हो पा रहे। मैंने एक कोट सुना था कहीं पे, बहुत छोटा से अब तक सुन रहा हूँ कि जो दिखेगा वो बिकेगा। अब ये बात SMM इंडस्ट्री में भी सच हो रही है, बिकॉज अगर तुम ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हो, अगर तुम मार्केट में प्रेजेंट नहीं हो अच्छे, तो तुम्हें कोई जानता नहीं है, तो तुम्हारी सर्विसेज खरीदने के चांसेस बिल्कुल नो पे आ जाएंगे। अगर बिकेंगे भी तो वो सिर्फ उनको बिकेंगे जो सिर्फ प्राइस पे कम्पीट कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 या फिर कम 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 कम, यही होगा। इससे ज्यादा तुम नहीं जा पाओगे, तुम सिर्फ प्राइस पे कम्पीट करते रह जाओगे। तो अगर आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है, फिर आप चाहते हो कि लोग अपनी सर्विस में इंटरेस्टेड हो, तो आपको मार्केट में दिखना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन चाहे वो ऑनलाइन। तो यू मस्ट बी प्रेजेंट एट मार्केट। मैं एक हार्ड रियलिटी बताता हूँ आपको, SMM इंडस्ट्री में 99% मार्केटिंग एजेंसी जो चल रही है इस टाइम पे, ना वो अपने आप को, ना अपनी सर्विसेज को, ना अपनी टीम को, ना अपने आउटरीच वे को, ना अपने क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम को, ना अपनी स्किल्स को, किसी को भी अपडेट नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और है जहां पे वो अपने आप को बिल्कुल अपडेट नहीं करती, मार्केट अप टू डेट नहीं रहती है। एंड दे थिंक कि उनके पास जो रेस्ट 1% एजेंसी जो सब कुछ अप्लाई करते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, वो रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज वो ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं को कंज्यूम करते हैं, उन्हीं का कंटेंट देखते हैं एंड वो सोचते हैं कि हम भी ये चीज अचीव कर पाएंगे, बल्कि वो उनके ऐसा कुछ कर नहीं होते होते हैं। तुम 99% एजेंसी की तरह ही काम कर रहे होते हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास रिजल्ट्स वो 1% एजेंसी वाले आएंगे? तुमको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ। देखो सिंपल है, इफ यू नीड अ डिजायर्ड आउटकम, यू नीड टू पुट रिक्वायर्ड इनपुट फॉर द सेम। इनमें से पता क्यों होता है? जब सब बच्चे, कॉलेज वाले, इवन कॉलेज ड्रॉप आउट्स या फिर उनसे भी बड़े सिर्फ SMM में सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, ना कि अपने स्किल्स पे काम करते हैं। आई डोंट नो व्हाई 99% ऑफ द पीपल थिंक SMM इज अ मनी मिंटिंग मशीन। ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू टेक इट एज अ एक्चुअल बिजनेस दैट नीड एफर्ट, हार्डवर्क, टाइम एंड पेशेंस एंड और न जाने क्या क्या तुमको चाहिए होता है अगर तुम्हें एक एक्चुअल बिजनेस खड़ा करना है मार्केट में। सी इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ ऑनलाइन डिजिटल सर्विस बेस्ड बिजनेस इन 2024, देन दिस इज व्हाट यू शुड डू एग्जैक्टली इन द नेक्स्ट स्टेप्स। फर्स्ट इज डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अब देखो, डिफरेंशिएट योरसेल्फ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट से अपने आप को अलग कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट योरसेल्फ कि आपको अलग मार्केट में दिखना है। आप एक जनरल सर्विस हर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। आपको इस कॉम्पिटिटिव टाइम में यू नीड अ पर्टिकुलर सर्विस टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस या फिर पर्टिकुलर सेट ऑफ नीश। बिकॉज अगर आप एक सर्विस को लेके हर किसी को देने निकल जाओगे या फिर सारी मल्टीपल सर्विसेज हर किसी को दोगे, तो आप एक जनरल एजेंसी बन जाओगे। एंड इस टाइप पे जनरल एजेंसीज की वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं बची है, बिकॉज पीपल थिंक कि उनको स्पेशल एजेंसी का काम करना है जो कि सिर्फ उनके नीश के लिए, फिर उनके ब्रांड के लिए या फिर उनके साथ ही काम कर सकते हैं अच्छे से, चाहे प्राइस थोड़ा हायर हो बाकी एजेंसी के थ्रू। तो आपको भी वही करना है, आपको एक पर्टिकुलर निश देखनी पड़ेगी, है ना। स्टार्टिंग से नहीं कर सकते हो, आपको मार्केट में टाइम निकालना पड़ेगा। जो ये लोग सारे आके बताते हैं ना कि निश चूज करो, इवन मैं, हमको मार्केट में 3-4 साल से ऊपर हो गए, तो हमारे पास एक निश है। बट आप स्टार्टिंग में आके निश चूज कर लोगे तो वो भी बेकार चीज है। यू नीड टू प्ले विद निशेस। आप स्टार्टिंग में 3-4 निश के साथ खेलो, आप काम करो, वहाँ पे सर्विसेज दो, देन आप जाके 3-4-5-6 महीने बाद देखो कि हाँ मेरे को अब इसमें काम करना है, मेरे को अब इसके बाहर कहीं नहीं जाना। अब देखो, हर पॉइंट के अंदर कुछ सब पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा उनसे क्या मतलब है बोलने का। तो द फर्स्ट था डिफरेंशिएट योरसेल्फ। मैंने पहले बता दिया कि आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। एंड द सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखी, मेरे को खुद लगता है कि ये मार्केट में इस टाइम पे है, वो है फोकस ऑन योर मार्केटिंग बिफोर डूइंग इट फॉर समवन एल्स। सिंपल है, देखो, अगर आपकी खुद की मार्केटिंग नहीं चल पा रही है, अगर आप खुद का सोशल मीडिया पेज नहीं ग्रो कर पा रहे हो, अगर आप खुद के लिए लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो हाउ कैन यू प्रूव टू योर क्लाइंट कि आप कर पाओगे जब आपके पास कोई प्रीवियस केस स्टडीज भी नहीं है। सिंपल, अगर आपके पास कोई प्रीवियस केस स्टडी नहीं है, अगर आपके पास प्रीवियस कुछ नहीं है, लोग आप आके मेरे पास कमेंट्स में रोते हैं, डीएम्स में रोते हैं कि भाई हमारे पास कोई केस स्टडी नहीं है। अगर होती ना तो पक्का क्लाइंट क्लोज कर देता। मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो तुम्हारे पास स्किल्स है ना, तुम बोलते हो कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तो पहले अपना पेज ग्रो करके दिखाओ। तुम्हारे पास स्किल्स सब कुछ, तुमको वीडियो एडिटिंग आते हैं, तुमको सोशल मीडिया पेज ग्रो करना आता है, तुम्हें लीड जनरेट करने आती है, अपने लिए करो। जब तुम अपने लिए कर लो, क्लाइंट को दिखा दो कि हाँ मैंने अपने पर्सनल ब्रांड इस लेवल से इस लेवल तक लेकर मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। सिंपल, तुम अपनी मार्केटिंग तुमने करी, क्लाइंट तुम्हारे पास खुद करवाने मार्केटिंग आएगा।
सिंपल। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड इज नेगोशिएट ऑन वैल्यू नॉट ऑन प्राइस। देखो मैंने पहले भी पॉइंट बताया था कि अभी भी 99% एजेंसीज जो कि इंडिया में चल रही हैं वो सिर्फ मार्केट में वैल्यू पे कम्पीट नहीं करती है, वो मार्केट में सिर्फ प्राइस पे कम्पीट करती हैं। प्राइस पे कम्पीट करोगे ना तुम हमेशा नीचे ही रहोगे, बिकॉज तुमसे नीचे में काम करने वाले, तुमसे कम पैसों में काम करने वाले हमेशा कोई ना कोई प्रेजेंट होगा। अब तुम फॉर एग्जाम्पल इंडिया में काम कर रहे तो तुम ज्यादा से कम क्या जाओगे, महीने के 10,000, ठीक है, महीने के 10,000 तुम पाकिस्तान में दोगे ना तो वो उनके लिए और बड़ी करेंसी है एंड वो वहाँ पे काम कर लेंगे, वो महीने के 5,000 में भी काम करने में रेडी हो जाएंगे। तो तुम प्राइस में कम्पीट कर ही नहीं सकते, तुम्हें वैल्यू में कम्पीट करनी चाहिए कि तुम वैल्यू क्या दे रहे हो जो कि कोई बंदा दूसरा बैठा हुआ कहीं भी कंट्री में नहीं दे पा रहा है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप मैटर। अब मेरे पास इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल शेयर नहीं करूंगा कि हमारे पास एजेंसी में क्या हुआ, बट मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस बता सकता हूँ उसमें कि एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप मैटर। तुम्हारे पास कोई क्लाइंट होगा इसमें तुमने सर्विसेज बहुत अच्छी दी हो बट तुम्हारे पास उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हारे पास कोई उसको अच्छा एक्सपीरियंस तुमने नहीं दिया उसे, वो तुम्हें कुछ महीनों से ज्यादा अपने साथ काम नहीं करने वाला। बट तुम्हारे पास सर्विसेज बहुत चाहे टॉप नॉच नहीं है, मीडियम लेवल पे सर्विसेज है, बट तुम्हारे क्लाइंट का रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, वो तुम्हारे कंफर्टेबल है हर चीज करने में, देन तुम्हारे साथ जो क्लाइंट की वैल्यू है वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम तक रुकने वाला है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बताया था मैंने कि तुम्हारे पास उसका रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए। इवन हमने स्टार्टिंग से खुद आप काम करा है, पहले हम नहीं करते थे, अब हम क्लाइंट से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हम उनका रेगुलर बैठते हैं मीटिंग में या फिर कॉल्स पे बात करते हैं, हमको पता होता है लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये तुमको रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ब्रांड मैटर्स, जो कि मैंने खुद बताया कि अगर आप अपनी मार्केटिंग खुद से कर पा रहे हो देन ही आपको लोग पहचान पाएंगे, देन ही लोग आप एक हाईयर सर्किट पे अमाउंट चार्ज कर पाओगे, वही ना आप बाकी मल्टीपल एजेंसी की तरह काम कर पाओगे जो कि नीचे लेवल से काम कर रही हैं, वो उनके पास खुद कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो वो पैसे भी कम मांग सकते हैं, वो अपने हक से नहीं बोल पाएंगे, उनके पास खुद नहीं होगा कि हाँ हम क्या तुमसे मांगे, या फिर उनके पास केस स्टडीज नहीं होंगी। तो तुमको तो अपना ब्रांड बिल्ड अच्छा होना चाहिए, या तो तुम्हारे पास बहुत सारी केस स्टडीज होनी चाहिए कि तुम मार्केट में बहुत टाइम से प्रेजेंट हो एंड तुमको सब कुछ पता करने का, तो तुम्हारे पास हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे कवर होते हैं डिफरेंशिएट योरसेल्फ में। Now move on to the point number second, that is market shift. Now market shift जैसे important topic के ऊपर बात करने से पहले I just want your 1 minute and let me introduce you with a tool named GoLogin. And if you are one of them who is facing different challenges in securely managing different accounts like Google, Facebook, Instagram and eBay, maintaining multiple accounts across different browsers, each requiring its own VPN can be very confusing. GoLogin grants user control over their digital fingerprints, ensuring online privacy through 50 plus customizable parameters. Manage as many accounts as you need across various different social media platforms and different websites. GoLogin's cloud-based user profiles enable secure data protection, share profiles among team members with tailored permissions. My favorite use of this platform is to handle multiple social media accounts across Facebook, Instagram, etc. for multiple clients in my own agency. You can try this software for absolutely free. Use my code RN40 and receive 40% discount whether you choose to pay monthly or for a full year. Check the link in the description and in the pinned comment and let's get back to the video. अब देखो सबसे बड़ा मार्केट शिफ्ट ना एड्स में आया है। Old ads didn't work. Businesses need proper videos with hooks, scripts for marketing their videos through ads. अब देखो वो टाइम गया जब तुम एक नॉर्मल एड, नॉर्मल वीडियो चला के लीड्स या फिर अपने पास बिजनेस की सेल्स या फिर अपनी एंगेजमेंट या फिर ब्रांड अवेयरनेस ले आओगे। नहीं, यू नीड अ प्रॉपर स्क्रिप्ट जो कि अच्छे से वीडियो शूट कर रखी हो, अच्छे से डिमांडेड, जस्ट जो डिमांड है मार्केट में उसके हिसाब से या फिर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐड चलाओ। वो टाइम जो तुम ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, ऑर्गेनिक कंटेंट डाल रहे हो, उस पे ऐड चलाओ, वो सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। बिकॉज मार्केट शिफ्ट में सेकंड पॉइंट यही है कि पीपल आर इंटरेस्टेड मोर इन ऑर्गेनिक कंटेंट। बिकॉज वो टाइम गया लोग एड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, देखते हैं बिजनेस आता है एड से, बट अगर तुम्हारा कंटेंट ऑर्गेनिक चल रहा है वो बेस्ट है बिजनेस के लिए। बिकॉज तुम कभी एड्स पे प्रॉपर डिपेंड नहीं होगे। खर्चा एड्स में फिर भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारा बिजनेस ऑनलाइन अच्छा चल रहा है, तुम्हारा ऑर्गेनिक कंटेंट चल रहा है, तुम एड्स में जाना बंद कर दो। एड्स चलाओ, बिकॉज एड्स से ही तुम हर किसी के पास जा पाओगे, टारगेटेड ऑडियंस के पास। ऑर्गेनिक कंटेंट तुम किसी को भी दिखा सकते हो, वो एक टारगेटेड नहीं है कि 10 साल का बच्चा भी देख रहा है, तुम बेच रहे हो घर 2 करोड़ का, वो नहीं खरीद पाएगा। बट एड्स में तुम उसको दिखा रहे हो जो कि वो घर ले सकता है, उसके बाद वो अफोर्ड भी कर सकता है। सिंपल। सो दैट इज द पॉइंट नंबर 2 जो कि था मार्केट शिफ्ट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज कंपटीशन। एंड मैंने पहले पॉइंट में बताया था, इसका पहला पॉइंट वही है, डू नॉट कम्पीट ऑन प्राइसेस, इंस्टेंट कम्पीट ऑन वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। अब देखो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो मैं इसको बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं स्टिल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको वैल्यू पे कम्पीट करना है कि आप टेबल पे क्या वैल्यू लाके दे पा रहे हो, क्या वो कोई और कर पा रहे हैं। देन आप बता सकते हो कि हाँ हमारा प्राइस कम है ज़्यादा। अगर आप सिर्फ प्राइस पे कम्पीट करोगे
कि हाँ वो बंदा इसके लिए चार्ज कर रहा है $500, तो मैं आपके लिए कर दूंगा 300 या 400 में, तो आप हमेशा कम ही जाओगे, बिकॉज आपके साथ सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ वो कंट्रीज भी हैं जिनकी करेंसी वैल्यू बहुत नीचे है, इंडिया से भी नीचे वाली करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू पड़ी है, तो वहाँ पे वो लोग हमेशा कम में काम करने रेडी होंगे। तो ये तो पॉइंट ही गया आपका किसी काम पे नहीं, अगर आप हमेशा प्राइस पे कम्पीट करोगे, आप पैसे कमा लोगे थोड़े, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाओ, बिजनेस ग्रो कर पाओगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म में गोल है आपको सिर्फ ऐसे में थोड़े पैसे कमा के थोड़ा बहुत करके निकलना, एग्जिट लेना है, तो ठीक है आप कर सकते हो उसमें, बट लॉन्ग टर्म अगर चलाना है, आपको बिजनेस बिल्ड करना है, कोई ब्रांड बिल्ड करना है, तो बिल्कुल भी ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है कि आप प्राइस पे कम्पीट करो, सिंपल। एंड द सेकंड पॉइंट इज इन द कंपटीशन कि मार्केट विल रिवॉर्ड दोज हु विल वर्क ऑन देयर स्किल्स एंड ब्रांड। देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपका ब्रांड है तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे उसके, बट अगर आपके पास एक्सपोनेंशियली अच्छी स्किल्स हैं जो कि मार्केट में कोई और बंदा नहीं दे पाता है, वो भी आपको अलग से रिजल्ट्स लाके देंगी। फॉर एग्जांपल ये एड्स वगैरह में डालता हूँ, कंटेंट डालता हूँ, अगर आप सोचो कि किसी के पास 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन एंड ऐसी कोई स्किल्स हैं जो कि मुश्किल से बहुत मिलती हैं, या फिर अगर मिलती भी हैं तो जो उनको एक्स्ट्रा VFX चाहिए, हर एक चीज़ की चाहिए, जो एक्सपोनेंशियली स्किल्स हैं जो कि मार्केट में ढंग से नहीं मिलती हैं, फिर मिलती है तो बहुत महंगी होती हैं, उसके लिए प्रॉपर स्टूडियोज चाहिए, नहीं शूटिंग चाहिए, अगर आप वो करके दे दोगे तो भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, बट वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। एंड अगर हम नहीं आते हैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन सब पे, तो ये अब थोड़ी जनरल स्किल्स हो चुकी हैं, बट अगर आप इसमें भी मास्टरी हो, आप अपने आपको मास्टर खिला सकते हो, आपके पास केस स्टडी है, खुद का ब्रांड है, तो आप इसमें भी ग्रो कर सकते हो। अब देखो थर्ड पॉइंट को हम कंपटीशन को एंड ऐसे करते हैं विद अ कोट जो कि मेरा बहुत फेवरेट है कि कंपटीशन हैपेंस एट द बॉटम लेवल, द पीपल हु आर एट टॉप आर कोलैबोरेटिंग। जो सिंपल है, कंपटीशन सिर्फ बॉटम लेवल पे होता है, जो कि बॉटम पे काम कर रहे हैं वो लोग देखते हैं कि कोई साथ में है या फिर कोई ऊपर जा रहा है, तो वो कंपटीशन है। बट अगर कोई टॉप पे बैठे है, फिर अगर कोई ऑलरेडी ग्रोइंग स्टेज में है, उसके साथ में कुछ आ रहा है, उसके साथ में कोई लोग है, कोई ब्रांड है, कोई ऐसे बंदा है जो कि साथ में साथ बढ़ रहा है, तो वो उसे देगा कि एज एन कोलैबोरेशन कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ कोलैबोरेट कर लूँ कि दोनों का फायदा हो, ना कि सिर्फ तेरा है मेरा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक अकेले काम करके महीने के 50,000 कमा पा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दूसरा बंदा है वो काम करके 50,000 कमा पा रहा है, हम दोनों के पास पॉसिबिलिटीज है कि हम उसको स्केल कर सकते हैं, 1 लाख तक जा सकते हैं, तो दोनों क्या कर लेंगे, 1 लाख मैं कमा लूँगा, 1 लाख वो कमा लेगा, 2 लाख तक पहुंच पाए, मल्टीपल अगर हम अलग अलग भी गिने सबका कंबाइन करें 2 लाख पहुंच गया। बट अगर हम दोनों मिल के काम करें अच्छे से, प्रॉपर पूरा दिन देके, तो वो 2 लाख क्या, वो 2 लाख का 5 लाख भी बन जाएगा। स्टिल हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपये बचा हमारा अलग अलग का, तो हमने 2.5x स्केल करा, बट वो कब, जब हमने कोलैबोरेट करा। ये एग्जांपल था, बट आप अपने आसपास ऑपरेटर्स को देखो, नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पे हम अब तक 800 प्लस लोग ऐसे बना चुके हैं जो कि SMM इंडस्ट्री में है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपके पास ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड द पॉइंट नंबर 4 इज अटैच अ मेजरेबल गारंटी। अब देखो गारंटीज क्या होगा कि आप ऑलरेडी 99% एजेंसीज से आगे आ जाओगे, यू विल बी एड ऑफ 99% एजेंसीज। कैसे? बिकॉज उनके पास कोई गारंटी, मेजरेबल गारंटी नहीं है, चाहे वो इंस्टाग्राम ग्रोथ की हो इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, लाइक्स, एंगेजमेंट, या फिर वो लीड्स की हो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लीड्स, क्लोजिंग क्लाइंट्स, डील्स, अपॉइंटमेंट्स, कुछ भी उनके पास कोई मेजरेबल गारंटी नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो या तो हम आपके लिए अगले 3 महीने तक फ्री काम करेंगे जब तक ये डिलीवर रिजल्ट जो हमने बोले थे वो नहीं कर पाते डिलीवर, या तो हम आपके लिए पूरे पैसे वापस कर देंगे आपको जो आपने दिए। तो ऐसे कुछ गारंटी होनी चाहिए आपके पास, वो आपको 99% एजेंसी से आगे पहुंचा देगी। एंड ऑफ कोर्स गारंटी के साथ आप सुपीरियर खुद फील करते हो। अगर आप किसके पास गारंटी लेके जा रहे हो तो आप सुपीरियर हो, एक वो आपको समझता है कि हाँ ये कोई बंदा एक्सपर्ट है, इसके पास एक्सपर्टीज है, तभी कोई गारंटी दे पा रहा है, वरना बहुत लोग तो गारंटी दे ही नहीं पाते हैं, फिर वो डरते हैं कि हाँ गारंटी देंगे तो वो मीट हो पाएगी नहीं हो पाएगी सब कुछ। तो अगर आप गारंटी दे रहे हो तो सामने लोग को लगता है कि हाँ आप में कुछ एक्सपर्टीज हैं, आप मार्केट में बहुत टाइम से होगे, तभी आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, यू नो योर शिट, सिंपल। अब देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी आपकी एजेंसी में कोई गारंटी नहीं है एंड यू आर क्लोजिंग 2 क्लाइंट्स पर मंथ, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो आप हर महीने 2 क्लाइंट क्लोज कर पा रहे हो एंड आपके पास गारंटी आ जाती है एंड आप जिनको आउटरीच कर रहे हो वो आपने डबल कर दिया, प्लस आपके पास गारंटी से आउटरीच कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप महीने के 2 की जगह अब महीने के 6 क्लाइंट क्लोज कर पा रहे हो, तो आपने 2 की जगह 6 करे, 4 क्लाइंट्स एक्स्ट्रा बढ़ गए एंड इसमें से 2 क्लाइंट्स और चले भी गए। फॉर एग्जांपल जिनका क्लाइंट का क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाया या फिर उनकी सर्विस ढंग से डिलीवर नहीं हो पाई, कुछ गारंटी जो दिए थे वो नहीं आ पाए, तो अगर आपने 2 को रिफंड भी कर दिया तो आप ये देखो कि आपने 2 से 4 करा, 6 करा, 2 के वापस चले गए पैसे, बट 2 से 4 हो गए, स्टिल डबल ग्रोथ है आपके पास, सिर्फ क्यों कि आपके पास गारंटी थी। तो उसको इन टर्म्स में देखो कि आपके पास मार्जिनल वैल्यू क्या पड़ रही है। मार्जिनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो मार्जिनल वैल्यू को पता होगा कि आपके पास क्या बच रहा है प्रॉफिट, वो मार्जिनल वैल्यू ही आपको बताएगी कि आप प्रॉफिट में हो गारंटी देने के बाद या फिर लॉस में जा रहे हो। अगर आप लॉस में जा रहे हो तो बंद कर दो, प्रॉफिट में जा रहे हो तो और बढ़ा दो, सिंपल। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू अ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको अच्छी लगी नहीं लगी या फिर इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं।
या फिर नेक्स्ट टॉपिक्स क्या होने चाहिए, किस पे वीडियो बनानी है। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा प्यार शो करो भाई, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो करो। 80% प्लस लोग तो सिर्फ वीडियो देख के चल जाते हैं एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बाकी 10 से 20% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज आने वाले बहुत से ऐसे कंटेंट आगे डलने वाले इसी चैनल पे। तो अगर आप कुछ मिस नहीं कराते तो सब्सक्राइब करके रख लो, प्लस बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दो।